एंड शेकर्स। यार कमाल है, आपको विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। मूवर्स एंड शेकर्स के पास इतना बड़ा, महंगा और खूबसूरत सेट। जो शो इंडिया के मेंटल हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिक शॉक का रिप्लेसमेंट बन चुका है, उसके पास ये सेट। जिस शो ने अपने सेट के लिए दिल्ली के चोर बाजार से फर्नीचर चुराया था, उसके पास ये सेट। जरूर प्रोड्यूसर ने किसी क्लीन पॉलिटिशियन के घर को क्लीन कर दिया होगा। ये क्या, ये टेबल भी इधर आ गया। अब जेल एनो कहां बैठेगा भाई? अरे यार खिड़की भी दो खिड़की इतनी बड़ी, जरूर अम्मा के घर से चुराई होगी। देखिए आप लोगों के लिए खुशखबरी है, पहले आप लोग मुझे हफ्ते में 1 बार झेलते थे, है ना? अब 5 बार झेलेंगे। मैं आखिरकार हो गया ना हिंदुस्तान का झेल लेनो। ये कागज क्या है? पॉज से पहले ले लो एक छोटा सा पॉज, पॉज के बाद ले लो एक छोटा सा पॉज। ये देखिए, ये वाजपेयी जी की कविता भी चुरा ली। ये क्या लिखा है? शेखर, डोंट वेस्ट टाइम, गेट ऑन विद द शो। प्रोड्यूसर, वेल, our guests tonight are Adman Piyush Pandey and singer Ilarun Reho. Incidentally, Piyush Pandey is the brother of Ilarun, and they're both doing exceedingly well in their respective careers. And now, ladies and gentlemen, give a big round of applause to Shari and the Rubber Band. अरे, इंसिडेंटली शारी कहाँ गया और इंसिडेंटली तुम कौन हो? मैं शारी जी का सबसे छोटा बेटा, मेरा नाम शेरोकी है। छोटा बेटा? शारी का बेटा? तुम छोटे नहीं हो भाई, काफी बड़े हो। खैर, जब तक मैं शौक से रिकवर होता हूं, तब तक आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, मैं तब तक जरा चेक चुक करके आता हूं। लगता तो नहीं है, हो तो पता नहीं, पर हाथ में झुंझुना भी है। लगता तो नहीं है, हो तो पता नहीं। Hello and welcome back to M&S once again. यार लगता तो नहीं है। एक मिनट सर, क्या है? पापा ने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। अरे आजकल ये भी करते हैं वो। शेखर बाबू, ये चिट्ठी मैं अपने असली खून से लिख रहा हूं। नीले खून से। मैं जा रहा हूं, कब क्यों किस लिए मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। लेकिन अपना सबसे छोटा बेटा तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं। मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूं, बस मैं और मेरा गिटार। मैं और मेरा गिटार अक्सर ये बातें करते हैं। अगर मैं सही जोक पे हंसता तो आज भी इस शो में होता। शेरोकी बेटे के लिए एक सुझाव, बेटा चाहे कुछ हो जाए, दुनिया हिल जाए, तूफान आ जाए, शेखर सुमन कितना भी हंसाने की कोशिश करे बेटा, लेकिन तुम किसी भी जोक के शुरू होने से पहले मत हंसना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारा इकलौता डैडी शारियार। बच्चे तुम यही रहो, इसे अपना ही घर समझो। जी। मैं बताऊंगा कौन से जोक पे कब हंसना है, कितना हंसना है। जी। ठीक है? इसी में तुम्हारी क्रिएटिविटी नजर आएगी।
वैसे आजकल हम लोगों की सारी क्रिएटिविटी प्रोटेस्ट करने के नए नए तरीके ढूंढने में लगी है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अंडरवियर प्रोटेस्ट। कच्छा प्रोटेस्ट, अच्छा है। क्या करें, रेल रोको से कोई फायदा नहीं भाई, जब ट्रेन स्टेशन से निकलेगी तभी तो उसे रोकेंगे। बंबई में रास्ता रोको का कोई फायदा नहीं, सारे रास्ते अपने आप ही रुके रहते हैं। अब हंसो। जेल भरो आंदोलन करने वालों को तो अवार्ड मिलने चाहिए, वो तो हाउसिंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हैं? हंसो यार। एक आदमी शांति निकेतन में अमर्त्य सेन जी से बोला कि मुझे आपका ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, बस बस इस पेन को छू दीजिए, फिर मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगा। ये तो बड़ा डेंजरस फैशन है। कल कोई बाप ममता बनर्जी से कहेगा मेरी बेटी हमेशा पिट कर आती है, आप इसे छू लीजिए, फिर ये भी। कोई बाप वाजपेयी जी से कहेगा मेरा बेटा बहुत तेज बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या, अगड़म बगड़म अंड बंड बोलता है, आप इसे छू लीजिए, फिर ये भी। अग्नि मिसाइल ऐसी चीज है जिसे कोई छूना नहीं चाहता, और इस हाई कोर्ट ने तो उसके टेस्ट फायरिंग को पोस्टपोन कर रखा है। कहते हैं चांदीपुर में कछुओं का मेटिंग सीजन चल रहा है। भाई कमाल है, अब तो हमारे डिफेंस साइंटिस्ट को स्पेस फिजिक्स के साथ साथ जूलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। हर लॉन्च से पहले उन्हें एक मैप दिया जाएगा जिसमें इंडिया के कछुओं, मेढकों, चूहों, केचुओं और छिपकलियों के मेटिंग सीजन्स और मेटिंग रीजन्स के डिटेल दिए जाएंगे। यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद हमें मालूम चलेगा कि राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ दिन में चलती है, क्योंकि रात में चलने से पटरी के नीचे रहने वाले चूहों की नींद में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। नींद में डिस्टर्बेंस तो समझ में आती है, लेकिन जब रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो तो क्या करें? मोना, मैं जानता हूं तुमको मैं हूं ना, लेकिन मैं जो कहूंगा उस पर मत रोना, अपनी आंखें फिजूल मत भिगोना। मोना, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो, मैं कोई और हूं डार्लिंग। तुम कौन हो? मैं, एक मिनट, मैं खुद भूल गया मैं कौन हूं। हाँ, याद आया, मैं भारत सरकार का सीक्रेट एजेंट हूं मोना। मैं जानता हूं डार्लिंग हमारा प्यार कितना गहरा है, लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा मुझे मेरे देश का प्यार लगता है मोना। इसलिए हमें अपने प्यार की कुर्बानी हमारे देश की खातिर देनी होगी डार्लिंग। मैं जा रहा हूं मोना। जय भारत जय जगत, बी इंडियन बाय इंडियन मोना। क्या आपको मालूम है थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब को डिस्कवर किया, वो बचपन से अंधेरे से बहुत घबराते थे। इंडिया में भी ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। बचपन में राबड़ी जी के घर की इकलौती कुर्सी टूट गई, इसलिए बड़ी होकर वो बिहार की कुर्सी पे बैठ गई। बचपन में जब शेखर सुमन बोलता था तो लोग उसे चुप करा देते थे, चुप। और अब जब लोग बोलते हैं तो शेखर उन्हें चुप। I told you, I'll tell you when to laugh. Our first guest in M&S tonight is the National Creative Director of O&M, to whom goes the credit of creating two of the biggest ad campaigns in our country, Cadbury's and Fevicol. Ladies and gentlemen, please welcome Piyush Pandey. Thanks for coming here, Piyush. Thanks And for we're having me all so over. happy because you're responsible for creating two of the biggest ad campaigns, Cadbury's and Fevicol. So on that note, I think the first thing I'd like to offer you is like two Cadbury's. Thank you very much. No, वो Fevicol से जुड़ा हुआ नहीं निकलेगा. अरे कुछ तो करो हैशा. Keep it That's there, a keep good trying one. later on. Yeah, can I take the plate along? Yes, sure, yeah. Tell us more about your campaigns, apart from the two which we just talked about, Mile Sur Tumhara in Asian Paints and others. Mile Sur Mera Tumhara was a matter of great pride for me. I got the opportunity for writing that song. The concept is Suresh Malik's, and Ogilvy Mehta was creating this for the nation. And it was a tough experience. I was asked to write the song 18 times. 18th time I got it right and went and slept beautifully that evening. पर क्यों 18 बार क्यों?
वो मेरा बॉस काफ़ी खड़ूस था, उसको पसंद ही नहीं आता था। अच्छा, ये तुम्हें इंस्पिरेशन जो आते हैं, इतने ब्राइट आइडियाज आते हैं, ये जो कॉन्सेप्चुलाइज करते हो, ये कहाँ ज़्यादा बैठ के करते हो? डू यू डू इट ऑन द पॉट, डू यू डू इट व्हाइल यू आर टेकिंग अ बाथ, और वेयर? I mean, it so appears that you've been spying on my house or something. You're absolutely right. I've been talking to your wife. Yes, I think ideation takes place as far as I'm concerned anywhere. एक बार brief दे दी गई तो then the meter is on. And कभी भी हो सकता है, it could be on the pot, could be in the bath. A lot of times in my balcony where I've put a little slab of marble where I can write on. अच्छा, So वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो उठ के कोशिश करता हूँ, बत्ती जल जाती है तो बाकियों को उठाता हूँ 6:30 बजे की, वही आइडिया आ गया। अच्छा, सबको उठाते हो, सबको सुनाते हो? सबको सुनाता हूँ। Huh? Which is the ad which you think it's of world standard and you are very, very proud of? I'm very proud of the Fevikwik ad which is running right now with a man fishing. 2, 3, 4, 5. And I'm very proud of the Fevicol egg commercial. And these ads have been recognized around the world and they have won awards around the world. So I hope I am and rest of my colleagues in the business are able to create ads which are even better. You know, you also dabbled with cricket. Yes, I did. वो नाता अभी टूटा नहीं है, मैं अभी भी First class cricket. फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो वो नाता अपने आप उम्र से टूट जाता है। जब आपको बाहर बैठा देते हैं कि अब आप खेलने लायक नहीं रहे तो खेलने का नाता टूट जाता है, मगर गेम से नाता नहीं टूट सकता। Great. I think it would be very appropriate, since we are talking about cricket, that we'll take a quick drink break, and we have got for you some great thirst quenchers for Piyush, especially because I believe Piyush, you're also a teetotaler. I mean, a tea taster. Yeah, if I was in tea accounts, I would have been a teetotaler also. Yes. You were a tea taster, weren't you? Yeah, I was Okay. for 3 years. Yes. ये चाय ऐसी लग रही है जैसे फुलेरा जंक्शन पे सुबह 6 बजे बना के 10 बजे गर्म करके वापस दी गई है मुझे। Hello and welcome back to M&S once again. Piyush, ये क्या फर्क तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? टी टेस्टिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द लीफ, ड्राई लीफ, जैसे कि अपन खरीदते हैं और घर में लाते हैं, उसमें कितनी गोल्डन लीव्स होती हैं, दैट टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी। उसके बाद में जब ब्रू करते हैं इसको तो उसमें ना तो चीनी ना दूध डालते हैं, और इसका जो इन्फ्यूजन होता है, जो गीली पत्ती, उसको निकाल के बाहर रखते हैं, उसके कलर से मालूम पड़ता है, इफ इट्स ब्राइट देन द क्वालिटी ऑफ द टी इज बेटर। एंड द थर्ड इज द लिकर इटसेल्फ, एंड यू रोल इट इन योर mouth, and unlike you didn't give me a spittoon. Normally in a tea taster's room there's a spittoon, otherwise है ना? otherwise you'll probably die drinking so much of tea. You taste hundreds of cups a day. Piyush, I believe you're starting a laughter club. Is it true? I would love to start one day. और शुरू करना सबसे पहले कुछ यहाँ भेजना बहुत कमी। हाँ, मैं बिल्कुल सीधे भेजूंगा यहाँ पे, मैं खुद आके बैठूंगा पीछे अपनी टीम लेके। But what has prompted you into drafting people? I just love laughing, and when I evaluate my juniors in the office, we normally say what were the laughter levels in which corner. Those guys must be doing well. If you can work and laugh at the same time, there's nothing more wonderful. Thank you, Piyush. It was lovely talking to you. Here's wishing that you keep laughing all your life and we keep laughing with you. I'll be there. Thank you. Our second guest in M&S tonight is the diva of folk music who made ethnic very hip and happening. Ladies and gentlemen, please welcome singer Ila Arun. मेरा दिमाग घूम रहा है कि आपने मेरे भाई को यहाँ कैसे बुला लिया। वो क्या है इला कि कुंभ मेले के अलावा मूवर्स एंड शेखर्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम बिछड़े हुए भाई बहनों को मिलाते हैं। वैसे ये बताओ कि जयपुर में तुमने अपने भाई के साथ मिलकर कौन-कौन से एड्स बनाए थे? पहली बार जयपुर में विविध भारती आई थी। हाँ। और पीयूष तो पढ़ता था, और उस समय जो वहाँ कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा था कि आप प्रोडक्ट के बारे में इतना सा बताइए, हाँ। और पते के बारे में इतना लंबा बताइए। I still remember। तो वो था एक साबुन का था, तो उसमें झाग वाला साबुन, तो
उसने कहा बिल्कुल, उसमें झागो उसका नाम था। झागो हाँ, और हमें क्या था 200 झागो मोहन प्यारे झागो, और 200 रुपए में पूरा ऐड बना लेना है, उसी में स्टूडियो हो जाना है, उसी में सब कुछ हो जाना है। तो ये वो हुआ तो कोरस भी आपको अपने घर का ही लाना था। तो वो था, एक गाना था। Who came to Bombay first? I came. You came to, and you called him or he came on his own? Well, I happened to come to Bombay. I was a tea taster and a cricketer. नहीं, पर ये एश्योरेंस कहीं थी कि चूंकि इला आ गई है यहाँ पर no, ना, I don't ये think so. एक assurance जरूर थी कि घर जरूर है मेरे पास रहने को. वही I also came on that So assurance. I had that safety net. Yes. हाँ. सबसे पहली चीज तुमने क्या की थी बम्बई में आके? एक्टिंग। सबसे एक्टिंग पहले तो आप थिएटर। जानते हैं। हाँ, थिएटर। अच्छा, तुम्हारे जो सारे गाने होते हैं वो बहुत सिडक्टिव होते हैं। अच्छा, बट इन रियल लाइफ आर यू लाइक दैट, वेरी सिडक्टिव एंड वेरी? You would be knowing better. No, I have not. So, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब इन गानों की वजह से जो तुम असल चीज जो करना चाहती थी, that was acting, which is your passion, which was your Yeah. passion, and we all hope that it stays passion with you. वो कहीं has नहीं, it not नहीं, receded to the oblivion? नॉट एट ऑल। अभी मैंने अपना एडेप्टेशन खत्म किया नए प्ले का, रेटिगन का है, द डीप ब्लू सी, उसका नाम भंवर रखा गया है, और मैंने खुद ने एडेप्टेशन किया है। तो एक साल में हम लोग कम से कम एक नाटक ओरिजिनल या तो लिख लेते हैं या एडेप्टेशन कर लेते हैं। प्ले भी हो रहा है, इससे फ़ायदा ही हुआ है। जो लोग पहले नाटक नहीं देखने आते थे, वो सोचते इला अरुण यार वहाँ कुछ तो होगा, तो कुछ तो होता है, पर वो नहीं होता जो सोचते हैं। जब वापस जाते हैं, अरे यार ये तो इला अरुण का ये साइड तो देखा ही नहीं था। सो दे हैव मोर रिस्पेक्ट। वो नहीं होता जो वो सोचते हैं, क्या मतलब सोचते दे हैं? थिंक कि कुछ गाएंगी, कुछ निगोड़ी कैसी जवानी हो गया, कुछ बिछुड़ा काटेगा या कुछ पर ये सब तो म्यूजिक में होता है। पर जब प्ले करते हैं तो हमारे प्ले जनरली कुछ कहते हैं, और कुछ कहने के लिए हमें ऑडियंस चाहिए होती है। जब ऑडियंस वहाँ आ जाती है, सो दे थिंक अरे अगर वो ये काम करती थी तो इसका ये काम भी देखें, एंड दे डेफिनेटली गो विद लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। उनको अच्छा लगता है कि मैं ऐसी चीज़ तो सोची नहीं थी। सो दैट वे आई थिंक दिस चोलीज एंड घाघरास हैव हेल्प्ड मी। Thank you, Ila. It was wonderful talking to you. Thank you, Piyush. Once again, and while you take a short break, मैं इला से गुजारिश करूंगा कि वो ये पिंग पोंग बॉल के साथ खेले. I believe you are very good with it. आई एम नॉट वेरी गुड। एक बार मुझे किसी ने बताया कि बहुत अच्छा खेलती हो टेबल अच्छा, इसका मैं हिंदी में नाम मालूम है ना आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लकड़ी की मेज पर दो फट्टों और बॉल से ले तड़ातड़ और दे तड़ातड़। ले तड़ातड़। So let's see how you do ले तड़ातड़ and दे तड़ातड़. All right. Thank you, Piyush. Hello and welcome back to M&S once again. आज का हमारा खत भेजा है दीप्ति नंदा ने भागलपुर से। लिखती है, एक नेता दूसरे से कह रहे हैं, अरे तुम्हारा लड़का फेल हुआ है और तुम मिठाई खिला रहे हो। दूसरा नेता, पास फेल का मायने रखता है, बहुमत तो इसके साथ है ना, 50 की कक्षा में 35 बच्चे इसके साथ फेल हुए हैं।